राजराजं महाराजं कार्तवीर्यवरप्रदं सुभद्रभद्रकल्याणं श्रीदत्तात्रेय नमस्तुते। श्रीदत्तात्रेय नमस्तुते। श्रीदत्तात्रेय नमस्तुते। पिछले भाग में हमने जाना महासत्व एवं स्थिर प्रकृति। आज हम जानेंगे एक क्षमाशील पात्र। श्री केशीनाथ व्यास जी में ज्ञान, विरक्ति, गुरु भक्ति, पंथ निष्ठा, आचार शुद्धता, विचार दक्षता आदि अनेक गुणों के साथ साथ क्षमाशीलता भी बहुत थी। क्षमावृत्ति ही तो सत्पुरुषों का भूषण हुआ करती है। एक समय अटनादि क्रम से यह देवगिरी नामक गांव में पहुंचे। वहां पर दिमाइसा और वंकी नामक भक्त रहा करते थे। दोनों ने नाथोबा से उपदेश ग्रहण किया हुआ था। वंकी अनेक दुर्व्यसनों से लिप्त था, जिसके कारण गुरुकुल अर्थात पंथीय जन उससे भेंट नहीं करते थे, किंतु गुरु बंधु होने के कारण दिमाइसा का उससे बहुत प्रेम था। श्री केशीनाथ व्यास जी को दिमाइसा ने भोजन का निमंत्रण दिया और साथ में वंकी को भी निमंत्रण दे दिया। भोजन के समय दिमाइसा ने श्री केशीनाथ व्यास जी को अंदर बिठाया और वंकी को बाहर के आंगन में बिठा दिया। दिमाइसा ने श्री केशीनाथ जी का यथोचित पूजन किया और साथ में वंकी का भी किया। विधि समाप्त हो जाने के पश्चात जब वंकी भोजन का आरंभ करने लगा तो उसने श्री चक्रधर नाम उच्चारण किया। उसे सुनकर श्री केशीनाथ व्यास जी ने दिमाइसा से पूछा, दिमाइसा, यह नाम का उच्चारण किसने किया है? दिमाइसा ने भयभीत होते हुए उत्तर दिया, आचार्य, इस सृष्टि में ईश्वर तो दुर्लभ है ही, किंतु उस ईश्वर को स्मरण करने वाला जीव भी दुर्लभ है, इसलिए मैंने वंकी को निमंत्रण दिया था। तब श्री केशीनाथ व्यास जी ने विनम्र भाव से कहा, दिमाइसा, तुमने अच्छा किया, क्योंकि भगवान का नाम लेने वाला श्रद्धावान व्यक्ति इस संसार में अति दुर्लभ है। यह सारा वार्तालाप वंकी ने सुन लिया था। आचार्य के कहने पर उसे अंदर बुलाया गया। इस प्रकार आचार्य श्री केशीनाथ व्यास जी की क्षमावृत्ति को देखकर वह लज्जित हो गया। वंकी ने अपने सभी दोष आचार्य के सामने उक्त किए। श्री केशीनाथ व्यास जी ने उसे ज्ञानोपदेश किया, जिससे वंकी पुनः धर्मवृत्ति का सजन बन गया और उसने सभी दोषों का परित्याग कर दिया। उसने श्री केशीनाथ व्यास जी के सामने साष्टांग दंडवत नमस्कार डाले और अपने बुरे कृत्यों का प्रायश्चित किया। केशीनाथ व्यास जी ने उसे क्षमा करते हुए कहा, वंकी, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है, अब आगे सभी दोषों का परित्याग करने का निश्चय करो और भूतकाल में किए हुए दोषों के क्षालनार्थ अनुताप करो। आज से सप्त व्यसनों से और दुर्जनों की संगति से परहेज करो, अर्थात जुआ खेलना, मद्यपान करना, शिकार खेलना, वैश्यगमन करना, चोरी करना, परस्त्री सेवना, मांस भक्षण करना, ये सप्त व्यसन कहे जाते हैं। इस सप्त व्यसनों के सेवन से मनुष्य भयानक नरकों में गिरता है। यह सारा उपदेश वंकी ने श्रद्धा पूर्वक श्रवण किया और सावधान होकर धर्माचरण में संलग्न हो गया। इस घटना से दिमाइसा को बहुत सुख प्राप्त हुआ। इस क्षमाशील प्रकृति का वंकी के मन पर इतना प्रभाव हुआ कि थोड़े ही दिनों के पश्चात उसने आचार्य जी के पास जाकर अनुसरण ग्रहण कर लिया। क्षमाशीलता उसी में होती है जो शांत और सात्विक प्रकृति का हो। संयम के कारण उसकी शांति में और निखार आ जाता है। केशीनाथ व्यास जी में विद्यमान शांति और सहनशीलता के भाव को अगली घटना में देखते हैं। एक समय आचार्य श्री नागदेव जी तीर्थटन क्रम से रामदर्रा तीर्थ स्थान पर पहुंचे। उनके साथ बहुत से शिष्य भी थे। रामदर्रा तीर्थ स्थान को नमस्कार करने के उपरांत वहीं पर एक विस्तीर्ण शिलाखंड पर भोजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया।
एक शिष्य ने सभी के पात्रों में भोजन परोसा, किंतु केशीराज व्यास जी और दामोदर पंडित के पात्र में भोजन परोसना भूल गया। जब भगवान नाम के साथ भोजन आरंभ हुआ तो इन दोनों को निश्चल बैठे देख आचार्य जी ने पूछा, आप लोगों ने क्या उपोषण रखा हुआ है? किसी अन्य शिष्य के बताने पर इन दोनों के पात्रों में भोजन परोसा गया। इस अकुशलता के कारण श्री केशीराज व्यास जी किंचित भी शुद्ध नहीं हुए और सहनशीलता को धारण कर शांत मन से उन्होंने भोजन किया। इन दोनों स्मृतियों से हमें श्री केशीराज व्यास जी के क्षमाशील स्वभाव का परिचय मिलता है। आज के लिए केवल इतना ही। मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगी अगले भाग में। तब तक के लिए सादर दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।